नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने एक और भी आपको मॉर्निंग में एक क्लास दी थी। उस क्लास के अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की थी और विद विश्लेषण के साथ में। यानी अगर आप उस क्लास को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो मैं इसी तरह की क्लास आपके लिए रोजाना अवेलेबल करवाऊंगा। और फ्रेंड्स, बढ़ेंगे अब पहले क्वेश्चंस की और बिना देर किए हुए, यानी आज हम मॉडल पेपर के माध्यम से करने जा रहे हैं शेष इंपोर्टेंट आरएसआईटी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष आ रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और फ्रेंड्स, संध्या कंप्यूटर क्लासेज इंस्टाग्राम एंड संध्या कंप्यूटर क्लासेज टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य करें। उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम के ऊपर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट के अंदर आप बताने की कोशिश करें इसका आंसर क्या होगा। कंप्यूटर खराब या क्रैश होने की स्थिति में किसके द्वारा डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ कंट्रोल पैनल, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ सिस्टम रीस्टोर पॉइंट, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एज और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ कोर्टाना। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करने की कोशिश करें अपना कंप्यूटर खराब या क्रैश होने की स्थिति में हम किस विकल्प का उपयोग करेंगे ताकि अपने डेटा को पुनः प्राप्त कर सके। ऑप्शन नंबर बी के ऊपर लिखा हुआ सिस्टम रीस्टोर पॉइंट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आरएसआईटी की बुक्स नंबर, यहाँ पे बुक्स हैं उसके टॉपिक नंबर मैंने यहाँ पे 14 से ये लिया गया क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, जिसका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल कमेंट के अंदर दिख रहा है, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टम रीस्टोर पॉइंट। कंट्रोल पैनल एक टूल्स होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस टूल्स के माध्यम से आप अगर कंप्यूटर के एडवांस सेटिंग के अंदर जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल पैनल का उपयोग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है और कोर्टाना इसे सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं स्लाइड शो के दौरान। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कीजिए स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने की जो प्रक्रिया होती है ना, आपको याद रखना है स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर जो एनिमेशन समान प्रभाव का इस्तेमाल होता है उसे क्या कहा जाता है। यानी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने का जो प्रभाव होता है उसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहा जाता है, स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ऑडियो और वीडियो विकल्प किस टैब में उपस्थित होता है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर ऑडियो अथवा वीडियो विकल्प आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप किस टैब का उपयोग करेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है ट्रांजिशन, एनिमेशन, इंसर्ट या डिजाइन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी पे सी पे लिखा हुआ इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये उपस्थित होता है। अगर आप अपने एनिमेशन के दौरान पावर पॉइंट में ऑडियो अथवा वीडियो विकल्प आप डालना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे, इंसर्ट टैब का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आपके द्वारा चयनित मात्र स्लाइड को आपके द्वारा चयनित मात्र स्लाइड शो देखने के लिए प्रयुक्त होता है फ्रॉम बिगनिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कस्टम स्लाइड शो या फ्रॉम करंट। यानी आपको याद रखना है कि आपके द्वारा चयनित मात्र स्लाइड को देखने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, फ्रॉम बिगनिंग का। ये तो क्या करता है, शुरुआत से दिखने का कार्य इसको उपयोग में लेते हैं अगर आप स्लाइड शो को शुरुआत से देखना चाहते हैं। अगर आप वर्तमान स्लाइड से स्लाइड को शो करना चाहते हैं, कहां से, वर्तमान स्लाइड से शो करने के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो यहां पे करेक्ट आंसर ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रेडी टू यूज के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। आरकेसीएल के द्वारा बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे रेडी टू यूज के नाम से भी जाना जाता है? स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, कवर पेज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है रेडी टू यूज। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेडी टू यूज की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है रेडी टू यूज किसे बोलेंगे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लिप आर्ट होता है। इस क्लिप आर्ट को आप क्या कह सकते हैं? रेडी टू यूज अथवा रेडी टू इमेज कहते हैं। आपको याद रखना है कि अगर रेडी टू शेप्स पूछे, क्या पूछे? अगर आपको रेडी टू शेप पूछा जाता है, रेडी टू शेप पूछा जाता है, तो रेडी टू शेप्स किसे कहा जाता है? स्मार्ट आर्ट को कहा जाता है। और कवर पेज को क्या कहा जाता है? रेडी टू डॉक्यूमेंट कहा जाता है। रेडी टू डॉक्यूमेंट या पहले से ऑलरेडी बने बनाए आपको अगर टेम्पलेट देखने हैं तो कवर पेज के अंदर यह उपयोग में ले सकते हैं। यानी आपको याद रखना है रेडी टू डॉक्यूमेंट किसे कहा जाता है? कवर पेज को रेडी टू डॉक्यूमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा गया है, पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान के एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है? OMR, OCR, BCR या मीडी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पेन अथवा पेंसिल द्वारा जो किए गए जो निशान होते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? ये OMR की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? OMR की बात कर रहा है। इस OMR का पूरा नाम क्या होता है? इस OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। आपको याद रखना है OCR या हस्तलिखित लेखों का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। इसका पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। BCR ये एक खड़ी श्रृंखला के रूप में एक बार कोड को फ्रेंड्स स्कैन करने के लिए उपयोग में आता है। इसका पूरा नाम बार कोड रीडर होता है। और मीडिया एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका पूरा नाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चारों आपको विकल्प दिख रहे हैं ना, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस के श्रेणी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। टेक्स्ट के शुरुआत और अंत के रिक्त स्थान को कौन हटाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। यानी जो टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट के शुरुआत अथवा अंत के जो रिक्त स्थान को हटाने का कार्य करता है वो कौन करेगा? ट्रिम करेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एक्सेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ट्रिम का कार्य क्या होता है? ये आपके एक्सेल के अंदर जो टेक्स्ट की जो शुरुआत होती है अथवा अंत होती है उसके रिक्त स्थान को ये हटाता है। काउंट इफ के अंदर क्या होता है? मैच करते हुए आइटम्स की गणना करना। जो क्राइटेरिया के अंदर मिलने वाले आइटम्स होते हैं उनको मैच करते हुए गणना करना काउंट इफ का कार्य होता है। केवल गणना करने की बात होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केवल गणना करने की बात होती है तो यहाँ पे काउंट हो जाएगा। और किसी भी संख्या को जोड़ने के लिए, किसी भी संख्या को जोड़ने हेतु हम किसका उपयोग करेंगे? सम का उपयोग करेंगे। किसका? सम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल में विभाजित करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एक सेल है, उस एक सेल को और भी अन्य सेलों में विभाजित करना। मान के चलो एक सेल थी और उस एक सेल के अंदर हमने और भी ज्यादा एक्स्ट्रा सेल डालने की कोशिश की है। ये कौन प्रोवाइड करता है? मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, ऑटोफिल या स्प्लिट। तो ये थोड़े एडवांस क्वेश्चंस कह सकते हैं MS एक्सेल, MS वर्ड से संबंधित वगैरह। तो जो टेबल होती है उस टेबल की, एक टेबल की जो सेल होती है उसमें और भी अन्य सेल को डालने का विकल्प जो होता है वो स्प्लिट सेल कहलाता है। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है स्प्लिट सेल कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संध्या कंप्यूटर की ओर से होने वाले RSIT मुख्य परीक्षा के लिए सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। आप इसी तरह से चैनल के साथ में हमेशा जुड़े रहना और जितने भी वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उनको पूरा देखने की कोशिश करना। निश्चित ही दावा करता हूं कि आपके एग्जाम में यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस बाहर से आने वाला नहीं है। यानी सभी के सभी मैं उन सभी क्वेश्चंस को करवाने जा रहा हूं जो आपके RSIT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्लस पूरी बुक्स का निचोड़ भी कह सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आपका तो केवल एक ही काम रहेगा कि केवल जो वीडियो आपको दिखाए जा रहे हैं उनको केवल पूरा देखना, बाकी आपकी सारी की सारी मेहनत हमारे हमारे और हमारे टीम के द्वारा की जा रही है। थोड़ा सा फ्रेंड्स हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखना। एक भी क्वेश्चंस में आपको बुक्स के पीछे से नहीं दूंगा, यानी सभी के सभी बुक्स के अंदर से हम डाल रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं। एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प है जो तालिका में एक सेल को कई सेल में विभाजित करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर स्प्लिट सेल हो जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर 9, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग में उपयोग में आता है? यानी आपको याद रखना है ये टॉपिक नंबर फ्रेंड्स 16, जो आपका 16वां टॉपिक है, आरएसआरटी का अंतिम टॉपिक है या 15वां टॉपिक है, उससे ये लिया गया क्वेश्चन है। यानी आपको याद रखना है ऐसा कौन सा ईमेल खाता है जो व्यापार सेटिंग में ज्यादा उपयोग में आता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज लिखा हुआ है, जब व्यापार सेटिंग की बात आ जाती है तो आप एक पॉइंट याद रख लेना, व्यापार सेटिंग में माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा अकाउंट है जो निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वहां पे आप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी POP3 का उपयोग ले सकते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विद प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं होता है? इनमें से ऐसा कौन सा एक प्रकार है जो प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने का विकल्प नहीं होता है? कंप्यूटर ऑनली, इन्वर्टेड, डुप्लीकेट या एक्सटेंड? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी को याद रखना है कि जो यहाँ पे कंप्यूटर ऑनली होता है, यहाँ पे डुप्लीकेट भी होता है, एक्सटेंड भी होता है, लेकिन इन्वर्टेड जो लिखा हुआ है ये किसी भी प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी के अंदर नहीं आता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और जासूसी करता है। यानी ऐसा कौन सा एक साइबर खतरा है जो कंप्यूटर पर आपकी जो गतिविधियां होती है उनके ऊपर नजर नजर रखता है और जासूसी करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बात किसके बारे में कर रहा है? यहाँ पे बात हो रही है स्पाईवेयर की। किसकी बात हो रही है? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपीट होंगे, लेकिन मैं आपको बोल देता हूं कि जो यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं फ्रेंड्स, आपका अगर रिपीट हो जाता है तो आपका रिवीजन हो रहा है, यानी वो क्वेश्चंस ही रिपीट हो सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, ऐसा ना माने कि ये क्वेश्चन कल भी बताया था आज क्यों, ऐसा नहीं मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वही मैं आपको रिपीट करवाता हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बर्निंग फिलहाल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं? यानी ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके द्वारा हम किसी ईमेल को एक साथ बहुत सारे लोगों को पहुंचा सकते हैं, डॉक्यूमेंट को एक साथ बहुत सारे लोगों तक भेज सकते हैं? यानी वो विकल्प कौन प्रोवाइड करवाता है? वो करवाता है मेल मर्ज। कौन करवाता है? मेल मर्ज करवाता है। ये मेल मर्ज होता कहाँ पे है? तो ये मेल मर्ज कहाँ पे होता है? मेलिंग टैब के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? मेलिंग टैब के अंदर उपस्थित होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, फाइल खोलने, सेव, क्लोज व प्रिंट करने की कमांड किस टैब में होती है? व्यू, फाइल, इंसर्ट या पृष्ठ? तो आपको याद रखना है कि आप फाइल खोलते हैं, फाइल को सेव करते हैं, प्रिंट करते हैं, ये जो विकल्प आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये कहाँ पे होते हैं? ये सभी के सभी फाइल टैब के अंदर उपस्थित होते हैं। इनका उपयोग आप कहाँ से करते हो? फाइल टैब से ये उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। कई क्रमिक या सीक्वेंस जो कमांड होते हैं वो एक ही स्थान पर शॉर्टकट की को निर्धारित करना क्या कहलाता है? यानी आप इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसका आप बहुत सारे कामों का एक साथ शॉर्टकट बना के उसको एक ही बार में इस्तेमाल ले सकते हैं? मतलब वो बात किसके बारे में कर रहा है? आपके जो व्यू मेन्यू होता है, क्या क्या होता है? व्यू मेन्यू या व्यू टैब होता है, उस व्यू टैब के अंदर एक विकल्प होता है जिसका नाम होता है मैक्रो। ये मैक्रो क्या करता है? बहुत सारे मतलब हम जो कमांड होते हैं उनकी जगह पे एक ही शॉर्टकट की का उपयोग करते हुए आप उपयोग में ले सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मैक्रो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? आपको याद रखना है कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का उपयोग करना चाहते हैं।
फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का उपयोग करना चाहते हैं तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए आप किस की का उपयोग करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कौन सी की होती है आप सभी को याद रखना है। कंट्रोल के साथ में डी होती है। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में डी होती है। कंट्रोल पी तो किसकी होती है? प्रिंट निकालने की होती है। कंट्रोल एच किसकी होती है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंट्रोल एच किसकी होती है? कंट्रोल एच तो रिप्लेस की होती है, यानी एक जगह से किसी स्थान को बदलना है, रिप्लेस की होती है। और यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने है, वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताने की कोशिश करें। कट व कॉपी करने पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या होगा इसका। जल्दी से कमेंट करें और आंसर देने की कोशिश करें। कट व कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ चला जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब आप कट अथवा कॉपी करते हैं तो सिलेक्टेड किया हुआ टेक्स्ट होता है, वो टेक्स्ट कहाँ पे चला जाता है? रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, क्लिपबोर्ड या डेस्कटॉप? तो ये कट अथवा कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है? पेस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पेस्ट करना पड़ता है। और पेस्ट विकल्प आपको कहाँ पे मिलेगा? क्लिप बोर्ड के अंदर मिलेगा। क्लिप बोर्ड एक ग्रुप का नाम होता है, यानी यहाँ पे जाकर आप उपयोग करते हो ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्लिप बोर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो लास्ट में जुड़े हैं उनको भी संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक। होने वाले मुख्य परीक्षा के लिए आप इस चैनल के माध्यम से इसी तरह से तैयारी करते रहना। और काफ़ी कम स्टूडेंट है आजकल फ्रेंड्स लाइव सेशन के अंदर जुड़ रहे हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो नहीं देखेगा उनको ही नुकसान यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ जो आपके आरएसआईटी बुक्स का निचोड़ कह सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड रहता है। मेरा काम ये रहेगा आपको क्लास प्रोवाइड करवाना, बाकी आपका काम ये रहेगा आपको अच्छा लगे तो देख भी सकते हैं, और वरना फिर आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना है। बिकॉज मेरा यहाँ पे पूरा मैं 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप इस सेशन को अगर आप पूरा देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक एक बार अवश्य कीजिए, और पसंद आए तो आप इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें ताकि और भी स्टूडेंट को इसका फायदा मिल सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने है। खाली जगह के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। लिंक, हाइपरलिंक, लिंकेज या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी किसी डॉक्यूमेंट को आप अदर किसी लिंक के साथ में जोड़ना, ये क्या कहलाता है? हाइपरलिंक कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज आजकल कई बार एग्जाम में पूछी जा रही है। तो कंट्रोल के साथ में के होती है। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में के किसकी शॉर्टकट की होती है? हाइपरलिंक की होती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफॉल्ट टैब नहीं होता है? यानी ऐसा कौन सा टैब होता है जो एमएस वर्ड खुलने के बाद में हमारे सामने तुरंत नहीं दिखता है, वो कोई कार्य करने के बाद में ओपन होता है। तो देखिए डिफॉल्ट टैब कौन सा नहीं होगा? इंसर्ट तो होता है, फाइल भी होता है, होम भी होता है, लेकिन जो डिजाइन होता है ना, ये डिजाइन तो तब ओपन होता है जब आप टेबल का वगैरह निर्माण करते हैं। बिकॉज यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डिजाइन टैब यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? यानी जिस स्लाइड के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी स्लाइडें होती है, इस स्लाइड में से जिस स्लाइड के ऊपर आप काम कर रहे हैं उस स्लाइड से आपको स्लाइड शो करवाना है, तो आप किसका उपयोग करेंगे? शिफ्ट के साथ में F5 का उपयोग करेंगे। अगर आपको शुरुआत से देखना है, कई से फ्रेंड्स वर्तमान वगैरह कोई बात ना हो, सीधा आपको शुरुआत से देखना है, तो शुरुआत से देखने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? ओनली F5 का। किसका? केवल F5 का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने हेतु तो प्रयोग में लाया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पावर पॉइंट होता है उस प्रस्तुति में आप किसी प्रस्तुतिकरण दिखाना चाहते हैं, वो अति शीघ्र बनाने के लिए बहुत फास्ट आप बनाना चाहते हैं, तो आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे? ऑटो क्रिएशन विजार्ड, ऑटो कंटेंट विजार्ड, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड या उपरोक्त सभी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑटो कंटेंट विजार्ड, यहाँ पे ऑटो कंटेंट विजार्ड जो लिखा हुआ है इसके द्वारा आप पावर पॉइंट की जो प्रस्तुतिकरण होती है ना उसको अति शीघ्र बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटना घटित होती है? यानी आपको याद रखना है कि पहले से जो इंसर्ट जो है इमेज उसको एडिट करने पर क्या घटित होगा?
स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी सेंड नहीं होती है। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी सेंड नहीं होती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, दो बार ऑप्शन आ गया, इसके लिए माफी चाहेंगे, टाइपराइटर की मिस्टेक है, यहाँ पे आप नई को हटा देंगे। सेंड होती है जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल सेंड हो जाती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो सेंड नहीं होती है। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है, तो आप कह सकते भले आपको ये क्वेश्चन अच्छा न लग रहा हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपके आरएसआईटी के लिए कम से कम 3 से 4 बार डायरेक्टली पूछा गया है। तो आप भी इतना याद रख लेना कि पावर पॉइंट में जो आप पहले से इंसर्ट इमेज है उसको एडिट करने पे वापस स्रोत फाइल है ना, वो सेंड नहीं होती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, किस टैब में आप पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स शार्ट आप यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं ना, जैसे पिक्चर्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स हैं, चार्ट है, ये आप किस में जाके आप इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? ये सब इंसर्ट मेन्यू पे होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? स्लाइड शो देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे? F5, F1, F11 या F3? तो आपको याद रखना है कि मैंने अभी बताया था ना, स्लाइड शो देखने के लिए F5 का उपयोग किया जाता है। ये F1 तो किसके लिए होती है? तो हेल्प के लिए होती है। किसी भी जगह पर आप हेल्प लेना चाहते हैं, हेल्प एंड सपोर्ट, हेल्प एंड सपोर्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो वो होती है F1 होती है। तो इसी तरह से आप न्यू चार्ट बनाना चाहते हैं, न्यू चार्ट एक्सेल के अंदर आप न्यू चार्ट बनाना चाहते हैं, तो न्यू चार्ट की क्या होती है? F11 होती है। आप अगर कुछ कंप्यूटर के अंदर कुछ सर्च करना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए, सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? F3 का उपयोग करेंगे। सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो यहाँ पे रो होती है और रो के अलावा जो कॉलम होते हैं, इस रो और कॉलम के बाद में जो एक बॉक्स का बीच में निर्माण होता है उसको सेल कहा जाता है। क्या बोलेंगे उसको? सेल कहा जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी स्टूडेंट कमेंट करते जाइए और अंत में आप अवश्य बताना कि आप इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पा रहे हैं। मैं आपकी कमेंट बिल्कुल देख रहा हूं, मैं सभी का नाम नहीं ले रहा हूं, केवल आप इतना सा याद रख लीजिए कि आप अंत में अवश्य बताना कि आप इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने जो पहली बार दिख रहे हैं तो डोंट वरी, वो क्वेश्चन मैं आपको 2 से 3 बार और भी आगे मॉडल पेपर में डालने वाला हूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसे अननोन ना हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फॉर्मूले के शुरू और अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्ट रेंज जो निर्दिष्ट होती है उसे क्या कहा जाता है, या उसे खाली जगह के द्वारा पृथक किया जाता है? देखिए, जैसे मान के चलो A1 से लगा, कहां से? A1 से लगा के हमने सिलेक्ट किया है A10 तक। कहां तक? A10 तक हमने सिलेक्ट किया। तो A1 से लगा के जो A10 तक जो रेंज होती है, उस रेंज को जो प्रदर्शित करने वाला जो बीच में जो ऑप्शन होता है डबल डॉट के रूप में, उसको कहा जाता है कॉलन। उसको क्या कहा जाता है? कॉलन कहा जाता है। सेमी कॉलन तो क्या होता है? पॉइंट और पॉइंट के नीचे ऐसे कॉमा होती है, यानी इस तरह से होता है जैसे पॉइंट और पॉइंट के नीचे कॉमा, ये फ्रेंड्स ये होता है सेमी कॉलन। हमारे बीच में लगातार दो एक जैसे पॉइंट होता है उसको कहा जाता है कॉलन। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं? लाइन चार्ट, पाई चार्ट, केवल केवल तो नहीं होता, बहुत सारे चार्ट होते हैं। बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। ऑप्शंस भी बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सभी के अंदर दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी ज्यादातर बार चार्ट, लाइन चार्ट, ग्राफ चार्ट होता है, पैराग्राफ चार्ट होता है, यानी सभी के सभी ये क्या कह सकते हैं? एक चार्ट के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? जो सेल होती है उस सेल के अंदर चयनित सेल है, उसमें एक चार्ट बनाना चाहते हैं, तो चार्ट बनाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? मैंने अभी आपको बताया न्यू चार्ट की क्या होती है? F11 होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप व्याकरण संबंधित जो अशुद्धियां होती है, व्याकरण जो ग्रामेटिकल जो एरर होती है, जो व्याकरण जो अशुद्धि होती है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्याकरण जो अशुद्धि होती है
अशुद्धियों को पहचानने के लिए आप F7 का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है आपको 60 बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, आप 11 का उपयोग करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी सबसे पहले आप एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में, सेल वैल्यू नहीं बल्कि सेल वैल्यूज का, सेल वैल्यू लेकिन सेल संदर्भों का नहीं, यानी आप दोनों का उपयोग करेंगे, सेल वैल्यू और सेल संदर्भ दोनों में उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अगली बार RSIT एग्जाम के अंदर पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चंस को शामिल किया, मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको किस तरह से कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हैं तो नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो मल्टीप्लाई करने हैं तो नहीं, सेल कमेंट्स द्वारा नहीं, एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा, यानी जो एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय फॉर्मूला के जो परिणाम स्वरूप जो वैल्यू होती है उनके द्वारा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, मोबाइलों के बीच फाइल साझा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। जो मोबाइल होते हैं उन मोबाइलों के बीच में अगर फाइल हम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सभी अच्छे से वाजिब होंगे, शेयर इट बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेयर इट, यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो एंड्रॉइड है उस एंड्रॉइड के अंदर नवीनतम वर्जन कौन सा है बुक्स के अकॉर्डिंग, फ्रोयो, जीजर ब्रांड, मार्शमैलो या नोगाट। तो आपको याद रखना है कि अल्फाबेटिकली व्यंजन के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया। एंड्रॉइड का पहला वर्जन ये तो है नवीनतम बुक्स के अकॉर्डिंग। मेरे प्यारे विद्यार्थी थोड़ा याद रखेंगे, बुक्स के अकॉर्डिंग नवीनतम तो कौन सा हो जाएगा, नोगाट हो जाएगा। जबकि बुक्स के अकॉर्डिंग सबसे प्राचीन या सबसे पुराना मेरे प्यारे विद्यार्थी पूछे ना तो सबसे प्राचीन अथवा सबसे पुराना कौन सा होता है, यहाँ पे हो जाएगा ये मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सा हो जाएगा, सबसे प्राचीन कौन सा हो जाएगा, एस्ट्रो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एस्ट्रो हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क होता है। देखिए ब्लूटूथ होता है वो ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क होता है, लैन, वैन, मैन या पैन। तो ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ब्लूटूथ क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण होता है क्या, ब्लूटूथ। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, पर्सनल एरिया नेटवर्क कौन सा हो जाएगा, ब्लूटूथ हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीडीएस का पूरा नाम बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खाद्य की कमी से निपटने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च्ड एक प्रणाली होती है, इसको ईपीडीएस कहा जाता है। ईपीडीएस का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस सेशन को लाइक करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करने की कोशिश करें। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में आपको अच्छी से अच्छी हेल्प मिल सके। इन क्वेश्चन से बाहर आपको कोई एग्जाम में दिखने वाला नहीं है। एक दो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाकी सभी के सभी मैं दावा करता हूँ कि इस सेशन के अंदर से ही आएंगे। अगर आप रेगुलर रोजाना मॉडल पेपर देखेंगे तो निश्चित ही वहाँ से आपको अच्छा फायदा मिलने वाला है। निम्न में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है। तो पैटर्न भी होता है, पिन भी होता है, पासवर्ड भी होता है और भी काफ़ी सारे होते हैं, स्वाइप पैटर्न वगैरह, वो सभी के सभी होते हैं। यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हम आपके लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ जिनका एग्जाम है, अब आप एग्जाम के लिए मात्र 7 दिन से 6 दिन का समय है, और जिनका एग्जाम 12 फरवरी को है और उनके पास में भी आप कह सकते हैं कि ज़्यादा दिनों का समय नहीं है, 17-18 दिन का समय है, तो वो भी इस सेशन को देखिए। मैं स्पेशली ऐसा नहीं कि 22 जनवरी वालों के लिए बना रहा हूँ और बाद में 12 फरवरी के वालों के अलग अलग बनेंगे, यानी दोनों का कंबाइन वीडियो ही है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक पढ़े। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
फ्रेंड्स, मिलेंगे एक और अन्य कल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।